Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 72 पढ़ेंगे और ये है हमारी किताब अल्लाह अकबर से, जिसमें कि हम अपने रब के अहकाम को स्टडी करते हैं। और ये बाब नंबर 1 से है, यानी पहले चैप्टर से है, जिसका नाम है असलम तो लिरब्बिल आलमीन, यानी मैंने अपने आप को अपने रब के सामने झुका दिया, यानी जो भी हुक्म मैं सुनता हूँ या सुनूंगा तो मैं उसको जरूर मानूंगा इंशाअल्लाह। और आज हम इसका हिस्सा नंबर 8 पढ़ रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह आज का हमारा प्लान क्या है? आज हम गुरूर के बारे में बात करेंगे। गुरूर का मतलब है खुद को बड़ा और बेहतर समझना और दूसरों को अपने मुकाबले में कमतर और हकीर समझना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इंसान का गुरूर करना बहुत ज्यादा नापसंद है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने गुरूर करने वालों पर जन्नत को हराम कर दिया है। बहुत अहम हदीस है। यानी जिस शख्स के दिल में जर्रा बराबर भी गुरूर होगा वो जन्नत में हरगिज नहीं जा सकेगा। इब्लीस शैतान का भी यही गुनाह था कि इसने गुरूर में आकर आदम को सजदा नहीं किया था और अल्लाह ताला के हुक्म से बगावत की थी और कहा था कि मैं आदम से बेहतर हूं, इसलिए कि मैं आग से बना हूं और आदम को मिट्टी से बनाया गया है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी हर ताकत, हर सलाहियत और हमारे तमाम वसाइल अल्लाह ताला ही के अता करदा हैं। यानी जो कुछ भी हमारे पास है, दौलत है, ज़हनी ताकत है, जिस्मानी ताकत है, तो वो हर चीज जो हमारे पास है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की अता करदा है, हमारा कुछ नहीं होता। कि हमारा जिस्म, हमारी अक्ल, हमारी सूरत, हमारा कद सब रब ही की देन है। हमें ना तो अपनी खूबसूरती पर घमंड होना चाहिए और ना ही हमें किसी को छोटे या मोटे कहने का कोई हक है। ये भी जान लें कि ये भी हमारे रब ही का फैसला है कि किसी को बादशाह के घर में और किसी को झोंपड़ी में पैदा किया जाता है। लिहाजा किसी को अपने खानदान, नस्ल या कबीले का गुरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की देन है, रब की अता है ये। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और नेक्स्ट पेज है ये। अच्छा, यहां से पढ़ेंगे। गुरूर और तकब्बर किसी भी माशरे में फसाद और बदअमनी की सबसे बड़ी वजह है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्ज को उम्मुल अमराज फरमाया, यानी सारी बीमारियों की असल जड़ गुरूर और तकब्बर है। और वो किस तरह? इन आसमानों और जमीन में बढ़ाई का हक सिर्फ अल्लाह ताला को है, और गुरूर करने वाले खुद को ही धोखा देते हैं और कभी तरक्की नहीं कर पाते। मगरूर शख्स मगरूर शख्स को सब लोग ही नापसंद करते हैं और कोई भी इसका करीबी या मुखलस दोस्त नहीं बनता। मगरूर लोग अपनी हरकतों और खसलतों की वजह से पहचाने जाते हैं। ऐसे लोग महफिल में आगे और ऊंची कुर्सी पर बैठने में बजिद होते हैं कि हमें आगे बिठाओ, हमें ऊंची कुर्सी पर बिठाओ, और अगर इन्हें वो मकाम ना मिले तो मुंह बनाकर बैठ जाते हैं, यानी नाराज हो जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों को हकारत से यहाँ से खराबी होगी। अच्छा, ऐसे लोग दूसरों को हकारत से देखते हैं और इनमें खामियां और कमजोरियां तलाश करते रहते हैं ताकि वो दूसरों का तमस्खर और मजाक उड़ा सके, और इनके मजाक का जवाब मजाक से दिया जाए तो भड़क उठते हैं। यानी अगर ये भी अगर मजाक कर रहे हो और अगर इनको भी कोई मजाक करे तो फिर ये भड़क उठते हैं और लड़ने लगते हैं। ऐसे लोग सलाम में पहल नहीं करते बल्कि चाहते हैं कि लोग इनको सलाम करें। हालांकि सलाम करना अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है और सलाम करने में सवाब मिलता है, लेकिन ऐसे लोग कभी दूसरों को सलाम नहीं करते, कभी किसी की बात चाहे हक ही हो नहीं मानते,
اور اپنی بات منوانے پر ہی لگے رہتے ہیں، کبھی کسی کی اچھی نصیحت بھی نہیں مانتے۔ متکبر شخص دوسروں کے ساتھ نفرت اور حسد میں ہی رہتے ہیں اور کبھی بھی دوسروں کی کامیابیوں پر خوش نہیں ہوتے اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک بھی نہیں ہوتے۔ غرور کرنے والے شخص کی غرور کرنے والے شیطان کی صفت پر شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے معاشرے میں فساد، نفرت اور منافقت کی فضا جنم لیتی ہے اور تکبر کا مرض ایک سے دوسرے تک پھیلتا اور بڑھتا ہے۔ یعنی ایک شخص جب ایک بندے سے تکبر کرتا ہے، غرور دکھاتا ہے، تو پھر دوسرا شخص بھی اس کو جو ہے وہ غرور دکھانا شروع کر دیتا ہے، وہ دوسرا بھی غرور میں آ جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو بڑا تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں بڑا۔ تو یہ غرور اور تکبر کا مرض جو ہے آپس میں دشمنی اور پھوٹ ڈالتا ہے، آپس میں نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الامراض کہا تھا کہ یہ سب ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ جائیں گے اور ہم سب سے پہلے سورۃ اللقمان جو کہ 31 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیات 18 اور 19 یہ پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اور از راہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا۔ اور یہ نصیحت تھی حضرت لقمان جو تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی اور یہ اتنی اچھی بات تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک میں شامل کیا۔ کیا کہا گیا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اور از راہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور اور اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا، وغضض من صوتک اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب آوازوں سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ تو یہاں پہ کتنی باتیں فرمائی گئیں کہ لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں چلتے وقت جو ہے اکڑ کل نہ چلنا، اور خود اللہ رب العزت کسی خود پسند کو پسند نہیں فرماتے، اور اپنی چال میں اعتدال رکھنا، آواز اپنی نیچی رکھنا کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی ہے اور گدھوں کی آواز کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ہے اب ہمارے رب کے احکام۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے غرور کرنے والوں کی نشانیاں اور ان کے رویے دکھائے ہیں، یعنی گال پھلانا لوگوں سے، اونچی آواز میں بات کرنا، اکڑ کر چلنا، یہ نشانیاں ہیں غرور کرنے والوں کی جو قرآن پاک میں دکھائی گئی ہیں، اور ہمیں ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی ہمیں اس لیے دکھائی گئی ہیں کہ ہم ایسا کام نہ کریں۔ جو شخص غرور میں ہوتا ہے اس کے چہرے ہی سے اندازہ اور احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو بڑا اور عزت دار جبکہ دوسروں کو خود سے کم تر اور حقیر سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کی آواز سے، ان کی چال سے اور ان کے انداز سے غرور کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور یہاں ایسے لوگوں کو سختی سے اور بے عزتی سے ڈانٹا گیا ہے کہ دوسروں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو اور بولتے وقت اپنی آواز کو نیچا رکھو اور گدھوں کے جیسے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی شیخی خورے کو اور خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ زمین پر غرور سے اکڑ کر چلنے والوں کو سورہ بنی اسرائیل میں یہ بھی کہا گیا کہ تم اس طرح اکڑ کر چلنے سے زمین کو پھاڑ تو نہیں دو گے اور نہ تم پہاڑ کی طرح لمبے ہو جاؤ گے، یعنی یہ ان کو مذاق کیا گیا، ان کو ان کا چہرہ دکھایا گیا کہ تم جو اس طرح اکڑ کر چل رہے ہو زمین پر تو تم زمین کو پھاڑ تو نہیں دو گے اور نہ تم پہاڑ کی طرح لمبے ہو جاؤ گے۔ یہ کہاں فرمایا گیا؟ سورۃ البنی اسرائیل میں۔ ان الفاظ سے بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غرور کتنا سخت ناپسند ہے، لہٰذا ہمیں غرور نہیں کرنا بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنی ہے۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसको समझना नसीब फरमाए और हम ये जो जितनी बातें की हैं उन पर हमें अमल करना नसीब फरमाए। अब हम आखिरी पेज पर जाएंगे और हम अपने रब का शुक्र अदा करेंगे। हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने ये जाना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गुरूर करने वाले लोग हरगिज़ पसंद नहीं। लोग अपने रंग पर, अपनी नस्ल पर, अपनी दौलत पर, अपने इल्म पर, अपनी पोजीशन पर और हैसियत पर गुरूर करते हैं। लेकिन कुरान पाक में हमें बताया गया है कि हम सब को, तमाम इंसानों को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया गया और हमारी कौमें और कबीले इसलिए बनाए गए ताकि एक दूसरे की शनाख्त रहे, यानी हम एक दूसरे को पहचान सकें कि ये किस कबीले से है और वो किस कबीले से है। लेकिन हम सब जो हैं वो एक मर्द और एक औरत से, यानी हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम से पैदा किए गए हैं सब इंसान। इसलिए सब इंसान भाई भाई हैं और बराबर हैं। और अल्लाह ताला के नजदीक इंसानों में ज्यादा ज्यादा इज्जत वाला वही है जो परहेजगार है। बस ये है मयार, परहेजगारी है मयार कि अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। और यानी परहेजगार की एक आसान समझ लीजिए कि परहेजगार होता कौन है? जो गुनाहों से बचे, जो गुनाह ना करे वो परहेजगार होता है। और बेशक अल्लाह ताला हमारे बारे में सब कुछ जानने वाला है और सबसे खबरदार है कि किसके दिल में गुरूर और तकब्बर का मर्ज है। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए और अगर हमारे दिल में जरा सा भी किसी भी बात का गुरूर हो तो अल्लाह ताला उस मर्ज से हमें निजात अता फरमाए और हम गुरूर करने वाले ना बने। अब यहां से पढ़ रहे हैं, इस दुनिया में इबलीस शैतान की तरह बड़े बड़े मुतकब्बर फिरऔन और नमरूद खुदाई का दावा करने वाले आए। यानी कौन आए? बड़े बड़े शैतान, शैतान की तरह के मुतकब्बर, यानी तकब्बर करने वाले फिरऔन और नमरूद। ये दो बादशाह थे जिनका जिक्र भी है कुरान पाक में कि ये बहुत अपने आप को खुदा समझते थे, लोगों को कहते थे हमें सजदा करो। तो ये इस तरह के बड़े आए और बड़े गए। और कौमे आद जैसे खजूरों की तरह बुलंद कामत भी, जो खुद को सबसे बड़ा और ताकतवर समझते थे, मगर किसी को पानी से और किसी को हवा से मार दिया गया और बता दिया गया कि ताकत और इज्जत और बड़ाई सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का हक है। यहूद भी खुद को खास और अल्लाह ताला के चहेते ख्याल करते थे और कहते थे कि हमें जहन्नम में डाला जाएगा मगर सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें बता दिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक सब इंसान बराबर हैं और अल्लाह ताला के यहाँ इज्जत वाला सिर्फ वो है जो फर्मा बरदार और परहेजगार है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस बात को समझें और सही मानों में अल्लाह ताला की फर्माबरदारी इख्तियार करें और आजिज़ी और इनकिसारी से ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद फरमाए और हमारी ज़िंदगी को कामयाब होना नसीब फरमाए। और ज़िंदगी की कामयाबी के लिए सबसे अहम बात ये है कि इंसान में गुरूर ना हो। अगर इंसान में गुरूर हुआ तो जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस शख्स के दिल में गुरूर है वो जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि वो ऐसी गलतियां करता है, लोगों से नफरत करता है, लोगों को हकीर जानता है, तो उस पर जन्नत फिर हराम कर दी जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें ये बात समझना और इस पर अमल करना नसीब फरमाए। और अमल करने का सबसे अहम एक पहलू ये है कि हम ये बात दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारे रब का हुक्म है मुसलमानों को, खास तौर पर हमें, कि हम ये काम करें। और आपने इस पूरे सबक में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सिर्फ 4 अहम बातें आप नोट कर लें और उनको 4 लोगों तक आप ये पहुंचाएं। ये आपका फर्ज है, ये आपकी असाइनमेंट है और ये काम आपने लाजमी करना इंशाअल्लाह। राइट जी, चलें आज के लिए काफी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।